जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, ऐसा कैसे है भगवान कि शिव भक्त भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाते हैं जबकि भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते। श्री कृष्ण स्वभाव से ही सदैव संतुष्ट है, किंतु जब महाराज युधिष्ठिर ने उनसे ये प्रश्न किया तो वे और अधिक संतुष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूँ तथा उसकी देखभाल करने की विशेष इच्छा रखता हूँ, तब मैं सर्वप्रथम उसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। जब एक भक्त निर्धन या दरिद्र बन जाता है अथवा तुलनात्मक रूप से निर्धन हो जाता है, जब उसके सगे संबंधी भी उसमें रुचि नहीं लेते हैं, संबंध विच्छेद कर लेते हैं, तब भक्त द्विगुणित रूप से दुखी हो जाता है। एक तो संपत्ति के हरण के कारण, दूसरे उसके संबंधी उसे छोड़ जाते हैं। किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जब कोई भक्त इस प्रकार दुखी अवस्था को प्राप्त होता है तो वह उसका कर्म फल नहीं अपितु भक्त का दारिद्र्य श्री भगवान द्वारा रचित होता है। एक भक्त भौतिक रूप से समृद्ध हो जाता है तब उसका कारण उसके कोई पुण्य कर्म नहीं होते, भगवान ही ये सब करते हैं। भगवान यह सब व्यवस्था भगवान के द्वारा होती है। यह सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, इंसान एकाग्र करने के लिए ऐसा होता है। मूर्तिमान वेदों ने भी स्पष्ट किया है कि एक भक्त के लिए उसके दुख और क्लेश को श्री भगवान ही उत्पन्न करते हैं। भक्त को इस बात की चिंता नहीं रहती, वह सुखी है अथवा दुखी, वह भक्ति के अपने कर्तव्य को पूरा करता रहता है। श्री भगवान भक्त को ऐसे कष्टों में क्यों डालते हैं? इसका उत्तर यह है, कभी कभी पिता अपने संतान पर निर्दयी हो जाता है। भगवान का भी इस प्रकार का प्रबंध है। भक्त एक शरणागत आत्मा है, भगवान उसका भार उठाते हैं। जब भगवान उसे दुखी जीवन की किसी परिस्थिति में रखते हैं तो समझिए इस व्यवस्था के पीछे श्री भगवान द्वारा नियोजित कोई विशाल योजना है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को घोर दुखद स्थिति में रखा था। भीष्म पितामह भी नहीं समझ पाए कि इतना दुख किस प्रकार हो सकता है। तब भी बाद में ये सब सिद्ध हो गया। भक्तों की रक्षा और दुष्कर्मियों के विनाश के अपने महान ध्येय के अंग के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ही इसकी योजना बनाई थी। सामान्य मनुष्य कर्म के नियम के कारण बारंबार जन्म मृत्यु के निरंतर फंसा रहता है, जबकि कर्म के नियम के अधीन न होने के कारण एक भक्त के सुख दुख भगवान की अस्थायी व्यवस्था के अंग हैं। इनके द्वारा भक्त बंधन में नहीं पड़ता है। जब श्री कृष्ण पांडवों की राजधानी छोड़ने की आज्ञा मांग रहे थे, तब कुंती देवी उनसे कहती हैं, प्रिय कृष्ण, हमारे दुख की अवस्था में तुम सदैव हमारे साथ रहते हो। अब हमें राजसी पद प्राप्त हो गया है तो आप हमसे विदा ले रहे हो। मैं तो समझती हूँ आपको खोने की अपेक्षा दुख में जीवन ही में व्यतीत करना ज़्यादा अच्छा समझूंगी। यदि भक्तों को दुख न होता तो भगवान भी अवतार नहीं लेते। जब उनके भक्त दुखी होते हैं तब उन्हें आना ही पड़ता है। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नहीं अपितु प्रहलाद से मिलने, प्रहलाद जी को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए हैं। जब गहन रात्रि के उपरांत प्रातःकाल सूर्योदय होता है तब वह अत्यंत सुखद होता है। जब भीषण गर्मी होती है तब शीतल जल अत्यंत सुखकर होता है। जब जमा देने वाली सर्दी होती है तो गर्म जल अत्यंत सुखद लगता है। इसी भांति जब एक भक्त भौतिक जगत की अवस्था का अनुभव करने के उपरांत भगवान द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक सुख का आनंद उठाता है तब उसकी दशा और भी आनंददायक और सुखकर हो जाती है। सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रिय राजन, भौतिक सृष्टि की प्रधान त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव जी किसी को भी वरदान और श्राप देने में समर्थ हैं। जब कोई भक्त
भगवान विष्णु से कुछ मांगता है तो भगवान ये विचार करते हैं कि कहीं उसे ऐसा वरदान न मिल जाए जो भक्त के लिए हितकारी है अथवा नहीं है। लेकिन भगवान शिव अत्यंत ही सरलता से प्रसन्न भी हो जाते हैं और रुष्ट भी हो जाते हैं। वे बिना विचार किए ही भक्त को श्राप भी दे देते हैं और वरदान भी दे देते हैं। एक बार की बात है, शकुनी के पुत्र वृकासुर नामक असुर को वरदान देने के उपरांत शिवजी स्वयं ही एक विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं। वृकासुर एक वरदान की खोज में था। वह बहुत गहरी तपस्या कर रहा था। वह तपस्या की शीघ्र फल प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगा। शिवजी जल्दी ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। नारद जी के उपदेश से वृकासुर केदारनाथ जाकर के बहुत कठिन शिव की तपस्या करता है। शिव जी की तपस्या के लिए वह यज्ञ अर्पित करता है और अपने ही शरीर का मांस काट काट कर उस यज्ञ में आहुति देता है। तब भी जब शिव जी प्रकट नहीं होते हैं तो वह अपना सिर काट कर शिव जी के लिए यज्ञ में डालने ही वाला होता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। वृकासुर 6 दिन के बाद में जब 7वें दिन अपना सिर चढ़ाने वाला होता है तो भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। शिव जी की दयालुता इसलिए जागृत हो जाती है क्योंकि वह असुर यज्ञ की अग्नि में अपने मांस की आहुति दे रहा था। यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी आत्महत्या करने पर तुल जाए तो दूसरे का कर्तव्य है उसे बचाने का प्रयास करे। तो शिव जी भी यज्ञ की अग्नि में से उस असुर को आत्महत्या से रोकने के लिए तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। शिवजी असुर से कहते हैं, प्रिय वृकासुर, तुम्हें सिर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। भगवान तो केवल सिर पर गंगा जल चढ़ाने से ही या साधारण जल चढ़ाने से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी ने वृकासुर को विश्वास दिलाया कि मुझे तो बिल्कुल सरल उपासना विधि ही संतुष्ट कर देती है, इतने कठोर तप की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वृकासुर भगवान शिव से वर मांगता है, वे उसे ऐसी शक्ति का वर दें जिससे वह किसी के भी सिर का स्पर्श करे तो उसका सिर फट जाए और वह व्यक्ति तत्काल मर जाए। उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यह मांगा कि मैं जिस भी किसी के सिर पर हाथ का स्पर्श कर दूं, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। शिवजी असुर के उद्देश्य को समझ गए थे, परंतु उन्होंने वरदान देने का जो आश्वासन दे दिया था उसे वे वापस नहीं ले सकते थे। जब वृकासुर को इस प्रकार का वरदान दे दिया गया तो अत्यंत पापी होने के कारण असुर ने उस वरदान का सबसे पहले शिवजी का वध करने के लिए ही प्रयोग किया और चाहा कि भगवान शिव का वध करके मैं पार्वती जी को अपने भोग के लिए उठा ले जाऊंगा। उसने शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए हाथ उठाया। शिवजी वहां से भागे और भागते भागते शिवजी सब जगह जाते रहे। तब भी वह असुर उनके पीछे आ रहा था। तब शिवजी इस ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप नामक लोक में स्थित भगवान विष्णु के समीप गए। अपने सर्वव्यापी रूप में भगवान विष्णु सर्वत्र रहते हैं। वे जहाँ कहीं भी रहते हैं वह स्थान वैकुंठ में परिवर्तित हो जाता है। जो कोई उस वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है वह पुनः इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। भगवान नारायण को जैसे ही ज्ञात हुआ शिवजी भयंकर संकट में हैं, वे एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट होते हैं। शिव भक्त रुद्र के मनकों का उपयोग करते हैं। भगवान नारायण ने वृकासुर का ध्यान और सहानुभूति आकृष्ट करने के लिए वृकासुर को बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और उसे संबोधित करके कहने लगे, प्रिय शकुनी पुत्र, तुम अत्यंत क्लांत प्रतीत होते हो। लगता है तुम बहुत दूर से आ रहे हो। तुम मुझे लगता है बहुत थके हुए हो। तनिक विश्राम कर लो। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अत्यंत मूल्यवान होता है। हमें इस शरीर को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए। वृकासुर ने जब स्वयं को शकुनी पुत्र के रूप में सुना तो वह समझ गया कि ये ब्रह्मचारी मेरे पिता शकुनी से परिचित है।
उसे उनके शब्द बड़े अच्छे लगे। असुर को शांत करने के लिए विष्णु रूपी ब्रह्मचारी ने उनसे कहा, प्रिय भगवान, आप ये समझिए, आप अपना देह मुझ पर प्रकट कर सकते हैं। आप यहाँ किस कारण पधारे हैं? भगवान नारायण के मधुर वचनों को सुनकर असुर को अत्यंत शांति प्राप्त हुई। शिव जी द्वारा वरदान संबंधी पूरी घटना उसने उस ब्रह्मचारी भगवान विष्णु को सुना दी। भगवान ने असुर को उत्तर दिया, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि वास्तव में शिवजी ने तुम्हें कोई ऐसा वर दिया है। मुझे तो लगता है शिवजी की मानसिक दशा ठीक नहीं है। वे तो अपने ससुर दक्ष से भी झगड़ा कर लेते हैं। उनके शब्दों में मुझे कोई विश्वास नहीं। क्या तुम्हें अभी भी शिवजी के शब्दों में इतना विश्वास है? अच्छा, यदि ऐसा है तब तुम अपने सिर पर हाथ रखकर प्रयोग करके क्यों नहीं देख लेते? यदि वरदान असत्य सिद्ध होता है तो तुम उस शिवजी का वध कर सकते हो जिसने तुम्हें मिथ्या वरदान दिया है। अन्यथा भविष्य में वे किसी को भी मिथ्या वरदान देने का साहस नहीं करेगा। इस रीति से भगवान के मधुर शब्दों से, उनकी माया के प्रकाश से असुर भ्रमित हो गया। उसे शिवजी की शक्ति, उनके वरदान का वास्तव में विस्मरण हो गया। सरलता से वह अपना हाथ अपने सिर पर रखने को तत्पर हो गया। जैसे ही असुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, उसका सिर वैसे ही फट गया जैसे वज्र का आघात हुआ हो। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। स्वर्ग से देवता समस्त यशों की स्तुति करते हुए भगवान नारायण पर पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु ने शिवजी को आसन्न संकट से मुक्त किया और स्थिति को सुधारा। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।